हे भगवान, ये अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए पतिदेव। 7 बजे का अलार्म लगा के बैठे और 1 घंटे से अलार्म बज रहा है और आप है कि अभी तक सो रहे हैं। अब उठ भी जाइए पतिदेव। 5 मिनट। अरे 8 बज गए, चलिए उठिए उठिए उठिए। आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, जाके फ्रेश हो जाइए। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? बन जाएगा खाना। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। वो तो हम पहले से ही है, लेकिन क्या आज आपको लेट नहीं हो रहा है ऑफिस के लिए? देख लीजिएगा, फिर जाके आपको आपके सुपरवाइजर को सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसी की तैसी सुपरवाइजर की तुम्हारे आगे थोड़ा ना कोई है। विनीता, हम तैयार हो गए, नाश्ता लगा दो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए बिस्किट। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाह रहे थे। तुम तो ऐसे मस्का लगा रही हो जैसे कि कुछ खर्चा कराने का इरादा हो। क्या हुआ, झुमका चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल हम ये कह रहे थे कि देखिए ना, आप तो पूरा दिन बाहर रहते हैं, पर हम घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। जब तेरी जब देखो तो मजाक ही करते रहते हो। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि यहीं पास में घर के बाहर हम एक दुकान खोल लें। क्या दुकान? हाँ, दुकान जिसमें घर गृहस्थी की चीजें हम बेचेंगे, जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, बच्चों के खिलौने। इससे ना 2 फायदे हैं। एक तो ये कि हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, और दूसरी बात, हम बोर भी नहीं होंगे, काम में बिजी लगे रहेंगे। क्यों, हमारी कमाई कम पड़ गई थी क्या ये घर का खर्चा चलाने के लिए? अरे हमारा ये मतलब थोड़ी ना था। हम तो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि हम घर में रह के बोर हो जाते हैं, काम में बिजी लगे रहेंगे, मन भी लगेगा, इससे हमारे घर की कमाई बढ़ जाएगी। और आजकल हम देख रहे हैं आप पे बहुत भार पड़ गया, ऊपर से ओवर टाइम भी आप कर रहे हैं। विनीता देखो, हमारा भार तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये दुकान पर भीड़ जरूर लग जाएगी। भीड़ लगने लग जाएगी मतलब? आपका कहने का मतलब क्या है? भीड़ लगेगी और हम आशिकी लड़ाएंगे? आप यही कहना चाहते हैं? 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक आपको हम पे यकीन नहीं है ना? हद हो गई। अरे विनीता, हमारी बात समझो। अरे हमारा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था फिर आपका? यही मांग रहे थे ना, दुकान खोलना चाह रहे थे ना, लेकिन आप विनीता छोड़िए। विनीता देखो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें बाहर वाला देखे तो। आप बस लड़ना चाहते, हमको रुलाना चाहते। रो लिए, मन आपका शांति हो गया, यही चाहते थे ना आप? अरे विनीता, हमारा ये मतलब नहीं था। सब समझ गए हम। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आपको हम पे यकीन नहीं है। बाबा सॉरी। अच्छा ये लो, खोल लो दुकान। अरे देख क्या रही हो, खोल लो। पक्का? हाँ, अब तो खुश हो जाओ। थैंक यू। एक ही ना भैया, 10 रुपए। भाभी जी, वो नया वाला चिप्स दे दीजिए ना। ये वाला? हाँ ये वाला। जी दे रहे। ये लीजिए। भाभी जी एक बात कहे, आपके यहाँ का चिप्स ना कहीं नहीं मिलता। भाभी जी, हमको भी दीजिए ना वो वाला चिप्स। दे रहे।
विनीता, हाँ आई। आप आ गए? पानी लेके आओ। जी ला। ये लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे भाभी जी, कौन है? अरे भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। चिप्स चाहिए था। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं मुनाफा। आपको पता है हमने दुकान खोलने में जितने पैसे लगाए थे ना, वो पूरे 8 दिन में वापस आ गए। आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, देखिएगा। क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? जब से आए तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं। बहुत कर ली तुमने ये दुकानदारी, कल से दुकान बंद। अरे, ये दुकान बंद करने की बात कहाँ से आ गई? क्या हो गया आपको? हुआ ये कि मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुल गई है तो हम दुकान क्यों बंद करें? एक तो इतने सालों के बाद हमें जीने का मकसद मिला है, हमने दुकान खोला है और आप कह रहे कि दुकान बंद कर दे। ऐसे कैसे दुकान बंद कर दे? हम नहीं बंद करने वाले दुकान। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुकान ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी बातें कुछ है नहीं। हे भगवान, आज तक आप ही की चलिए, आप ही की सुने, पहली बार तो कुछ अपने मन का किए हम। देखिए, हमारी पहचान हमसे मत छीनिए। हमें कुछ नहीं पता विनीता, कल से ये तुम्हारी दुकान बंद, यही हमारा फैसला है। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए। अगर ये दुकान बंद हुआ ना, तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। किचन में खाना लगा हुआ है, गरम करके खा लीजिएगा। विनीता, अरे हमारी बात सुनो विनीता। आपके लिए दूध। रख दो, हम पी लेंगे बाद में। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम रोज 300-400 का मुनाफा कमाने लगे हैं, और वैसे भी घर का सारा खर्च तो आप ही करते हैं। ये पैसे तो सिर्फ हम बचा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य बेटर हो। विनीता, तुम्हें दुकान और पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना? कभी हमारे बारे में सोचती हो? हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें हमेशा आपके साथ रहना है। देखिए, हम जानते हैं कि आपका उस सुपरवाइजर के साथ बिल्कुल नहीं बनता है, रोज लड़ाई होती है। कल को आपकी नौकरी चली गई तो ये दुकान ही तो हमारे काम आएगा ना। ये हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम दोनों के लिए कमा रहे हैं ना। देखो विनीता, हमें नहीं पसंद कि लोग तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर तुमसे हंसी मजाक करें, तुम्हें देखें। हमसे सहन नहीं होता ये सब। ठीक है बाबा, हम मैनेज करेंगे। अब तो अपना मूड सही कर लो। अच्छा, यहाँ देखो, देखो एक बार हमारी तरफ। अरे पर विनीता, अब सिर्फ हम दोनों बताएं, ओके? तुम अभी तो वही सोच रहे हो। मैंने कहा ना कि हम देख लेंगे। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? देखिए, प्लीज हमें टोकिएगा मत, हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं।
और 2-3 दिन में हम आपको सब कुछ खुल के बता देंगे। और इतना सच धज के? हाँ बाबा, किसी पे जादू करने जा रहे हैं, इसीलिए सर धज के जा रहे हैं। वैसे सुनो, हमने खाना बना दिया, तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, खा के चले जाना और तुम्हारे आने से पहले हम आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ, एक और बात, हम तुम्हारे वॉलेट से 1000 रुपए निकाल। अरे पर हमारे लिए तो कभी इतना नहीं सजी तुम। ओहो, हमारे पति देव जल रहे हैं, जलने की बू आ रही है। वैसे जलते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, ऐसे ही जलते रहना, हम शाम को आते हैं आपकी आग बुझाने के लिए। दीपक भैया एक बात बताओ, ये विनीता भाभी की आजकल जल्दी दुकान चल पड़ी। 2 साल हो गया, चंपू अभी का भी वही पड़ा है। बात तो एकदम सही कहे भाई सोनू भैया। ये चंपू की मुस्कुराहट विनीता भाभी की मुस्कुराहट की तरह थोड़ी ना है। अरे विनीता भाभी को मुस्कुराते हुए देखे लगता है फूलों की बारिश हो रही है, और जब वो बात करती है ना, मन करता है बैठ के बतियाते रहे उनसे। इतनी हंसमुख औरत का दुकान में भीड़ नहीं लगेगा तो चंपू के दुकान में भीड़ लगेगा, बताओ। भैया ये औरत हंसमुख का कैसे पता चलेगा? ये धंधा बढ़ाने का तरीका है। जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी सीधी होती नहीं है। ये औरत लोग कुछ और बातें हंस के क्या कर लेती है, मर्द लोग पैरों में गिर जाते हैं। भैया अरे भैया है। अबे बता कि तू रंगरूप के हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देगा? ये कैसा सवाल है? हाँ ना यार। यही 50 या 55। और भाभी को? भाभी को कम से कम 90। तू एक बात बता कि एक 90 नंबर वाला 50 नंबर वाले के साथ क्यों रहेगा? क्यों करना चाहे? अरे भोले यार, उसका तुझसे कोई मतलब होगा तब ना। अबे ये खूबसूरत औरतें होती है ना, ये तुम जैसे भोले आदमियों को अपने जाल में फंसाती हैं। देख, मैं तेरा भाई, धीरे धीरे करके तुझे औरतों के बारे में मैं एक एक चीज बताऊंगा। वाह, क्या बनाती है भाभी आप। आपके हाथ में ना, कसम से बता रही, जादू है जादू। पूरे मोहल्ले के मिठाई घर में ना ऐसा पेड़ा नहीं देखा, सब फेल। अच्छा, तो भैया निकालिए इस पेड़े के 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। इसके पड़ोस की दुकान में तो अरे भैया, ये शुद्ध देसी घी में बना है, और अभी आप ही ने तो कहा ना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई की दुकान में सारे पेड़े फेल हैं, मेरे पेड़े के सामने, तो निकालिए इसके 50 रुपए। क्या आपके पास 50 रुपए भी नहीं है? अरे है ना भाभी, अभी निकालते। तो ये रहा QR कोड, स्कैन करिए और भेज दीजिए पैसे। भाभी जी ने, आप ना सिर्फ दिखने में नहीं, बोलते भी बहुत चालू, मतलब बहुत अच्छी है। अभी स्कैन करते हैं। अरे भैया नमस्ते। भाभी आते हैं, ठीक। बिना हंसी टिटोली के सामान नहीं बेच सकती तुम? अरे थोड़ा सा हंसी मजाक करने से 2 ग्राहक बने रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों देवर हैं ये लोग तुम्हारे जो इतनी हंसी टिटोली करती हो? थोड़ा सा हंसी टिटोली कर ली तो उसमें क्या हो गया? 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे हैं। आपकी समस्या पता है क्या है? कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमा रही हूँ ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम दुकान नहीं बंद करने वाले हैं। मुझे पता है, पैसा तो एक बहाना है, तुम्हें पराये मर्दों के साथ ना हंसी टिटोली ही करनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? और ये तो मैं आते की शिकन है ना, इससे मुझे पता लग रहा है तेरी बीवी के अंदर वो सारे लक्षण आ गए। प्रिया चरित्र कहते हैं इसको। तू कभी भी उसे टोकेगा ना, अब झमझम झमझम गंगा जमुना बहाने लगी और तुझे अपने ही कही हुई बात पे शक करवा देगी। तुझे अफसोस होगा अपनी कही हुई बात को। अबे मेरे भाई, ये एक जाल है, और अगर तू इसमें एक बार फंस गया ना, कभी निकल नहीं पाएगा। अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे प्रिया चरित्र के बहकावे में। आंखें खुल गई हमारी, करती रहो गुस्सा। विनीता, विनीता, चलो खाना खा लो। हमें नहीं खाना। खाने पे गुस्सा नहीं करते, खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है।
अच्छा बाबा, ठीक है, हो गई गलती, अब कान पकड़ते हैं। सॉरी, खाना खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सॉरी, गलती हो गई, माफ करता हूँ मैं। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चाहती क्या हो? जब हमें नजदीक ही नहीं आने देना तो मना कर दो साफ साफ। आखिर तुम्हें हो क्या क्या है? तुम हर बात में मुझसे लड़ने आ जाते हो। तुमने हमें पसंद किया था तभी हम दोनों की शादी हुई है ना। आज तक तुमने जो कहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमने कुछ अपने मन का किया है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, जो आपको है नहीं हम पे। अभी मनाने आए हैं, सुबह फिर से धमकाने लगेंगे, लड़ेंगे। ऐसे हम नहीं जी पाएंगे। विनीता, हटिए। विनीता, हमारी बात को तो समझो। एक ऐसा टाइम आता है जब तेरी बीवी तेरे साथ ही सोने से मना कर दे। मेरी बात मान, अगर ऐसा होता है तो यकीनन उसकी लाइफ में कोई दूसरा शख्स आ गया है। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो यू आर फिनिश्ड। खत्म खत्म तू। मुकेश, मुकेश। अबे सर, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ यार, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चल बैठ। अच्छा सुन, दारू पिएगा? नहीं है अबे साले, तू दारू के लिए मना कर रहा है? ठीक तो है सब? भाई, मूड नहीं है यार। बोल क्या हो? अरे बोलना यार। क्या भाभी से रिलेटेड कुछ? यार मदद चाहिए थी तेरी। अबे तो बोलना, मैं हूं यहाँ पे। क्या मदद चाहिए? मुझे अपनी बीवी पे निगरानी रखवानी है। तेरे उस जासूस दोस्त से बात कर। ये ले पैसे। अच्छा तो ये मामला है। दोस्त, लगता है स्थिति गंभीर हो रही है। क्या चल रहा है? क्या दिमाग में क्या चल रहा है? देख, मेरी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे हंसी मजाक करती है, और किसके साथ हंसी मजाक से ज्यादा रिश्ता है, मुझे सब जानना है। हो जाएगा ये? अबे तू अपने उस जासूस दोस्त को बुला ना, आज ही काम सौंप दे। अबे आज क्या? तू अभी ले, ये ले, अभी मिलाता हूँ। ये ले, देख। ये कौन है? अबे पहचाना नहीं? मीट द वन एंड ओनली जासूस ऑफ यूपी, मिस्टर ब्रह्मचंद जोशी। अबे मैं हूं। ये देख, मेरा एजेंसी का कार्ड रख। देखा? अबे तुझे पता भी नहीं लगने दिया। यहाँ दिन भर ऑफिस में बैठ के तेरे साथ काम करता हूँ और रात में जासूसी। तभी तो दिन भर ऑफिस में उबासी लेता हूँ बे। वो तो ठीक है, पर काम तो हो जाएगा ना? 110% हो जाएगा बे। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अबे तुझे मेरी एजेंसी के बारे में पता ही कहाँ है। अच्छा तू बैठ बैठ, चाय लेके आता हूँ। टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं।
कुछ पता चला? मैं तेरे भाई की इन डिटेक्टिव आंखों ने कुछ तलाश लिया है। कोई है ना उसकी जिंदगी में? हाँ यार है तो। मैंने भाभी का पीछा भी किया और वो ऑटो से निकलकर डिवाइडर के उस तरफ खड़ी हुई। वहां एक हेलमेट लगा के एक आदमी आ रहा उसके साथ निकल गई यार। फिर तू गया उसके पीछे? अरे मेरे भाई गया ना, लेकिन गोली की तरह निकल गया यार वो। मैं क्या करता, मैं घर यहाँ वापस आ गया और मैं इन दोनों का इंतजार करने लगा। और तुझे पता है बहुत देर के बाद ये लोग घर आए और 55 मिनट के बाद दोनों घर से बाहर निकले। फिर क्या पीछा किया तूने उसका? अरे यार मैं तो कर रहा था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई और देखा तो उसमें पेट्रोल खत्म। और यार अपनी तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि यार। फिर क्या किया? सबूत जमा किया, फोटो लिया? अरे बाइक का नंबर तो देखा होगा। अरे कैमरे के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। और यार छुट्टी लिए उसका भी तो पैसा कटेगा ही ना। बाइक भी एमपी की थी यार। हिल, हमें सबूत चाहिए हर हालत में। अबे तू अब इंतजार कर, देख तेरा भाई तुझे सारे सबूत लाके देता है। हाँ भाभी। बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे हो, तो पैसे दो। अरे ओ भैया, कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए आपको? तो कब से देख रहे, तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ ना आगे। नहीं भाभी, वो मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं बस। अच्छा, बस आ गया हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया को खिलाई ना वो वाला देसी घी वाला पेड़ा। हाँ हाँ, दे देना। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बताए तुमको? वो आदमी देख रहे हो? कब से हम देख रहे हैं उसको, बहुत दिनों से ही हमारा पीछा कर रहा है। जहां भी जाते वहां आ जाता है। अगर तुम्हारे भैया को बताए ना तो वो तो मारने मरने पे उतर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। अरे भाभी चिंता काय कर रहे हैं, हम लोग है ना, हम इलाज करके आते हैं। क्या ये क्या रे? क्या कर रहे हो, खड़े हो गए यहाँ पे? बताइए। लड़की छेड़ रहा है। अरे भाई साहब नजरें हैं, चली जाती हैं कहीं भी। नजरे भाभी के ऊपर जाती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े? सरकारी सड़क है, कोई भी खड़ा हो सकता है भाई। अच्छा बेटा, सरकारी सड़क है तो घर भी सरकारी हो गया क्या? डांट रहे हो तब से? बेटा हाथ भी सरकारी है, समझ रहे हो? जब पड़ेगा ना तब बोलोगे। क्या बात कर रहे हो? आवाज नीचे कर, चल। देख मत जाना यहाँ पे दोबारा। भाई बहुत मारे हैं, लेकिन मैं तेरा काम करके लौटा हूँ। क्या कुछ पता चला? और भाई भाभी उस बाइक वाले के साथ बहुत ज्यादा घूमने लगी। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो तो तूने पिछली बार भी बता दिया था, कुछ नया पता चला? हाँ लगा है ना। क्या? यार तू सुनेगा तेरे होश उड़ जाएंगे मेरे भाई। यार तू बोलना। मैंने उन दोनों को साथ में तेरे घर के अंदर जाते देखा।
विनीता इतने आगे बढ़ जाएगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और कुछ सबूत जमा किया? भाई वीडियो लेने की कोशिश की थी ना। क्या जाग रहा है? हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो पता ढूंढ रहा था। नाका जाके करके पता ढूंढ रहा है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो वही आदमी है जो हमारे घर के बाहर घूमता रहता है, हमेशा पेड़ के पीछे छुप के हमें ताकता रहता है ये, और हमारा पीछा भी करता रहता है ये। गलत समझ रहे हैं आप। कोई नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं था। अरे आपको बचाओ, अरे मार रहा मुझे। भाई कसम से बता रहे हैं, बहुत मारे हैं, कूद डाले हैं रख के। लेकिन भाई मैं कल कह रहा हूँ, मैं कल सबूत लेके ही लौटूंगा। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ। मुकेश, मैं कैसे भी करके सबूत ला के दे, देखते हैं क्या। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। अरे काम तो होता रहेगा, खाना तो ठीक से खा लो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ओवर टाइम करना बंद कर दो। तुम्हें पैसे की चिंता है ना, पैसे की चिंता हम पे छोड़ दो। और तुम तो देख ही रहे हो, दुकान से हम अच्छा कमा ही तो रहे हैं। अब खाना खाओ ठीक से। क्या देख रहे हो? हाँ, ये क्या ताका झाकी लगा रखे हो? तुम्हारी बहन खो गई है क्या? भाभी, भाभी गलती हो गई, माफ कर दी भाभी। बहुत दिनों से तुमको देख रहे हैं, सच सच बोलो वरना इस गांव वाले को इकट्ठा करके तुमको इतना मरवाएंगे और ऊपर से पुलिस को भी बुलाएंगे। भाभी भाभी भाभी, पुलिस को ना बुलाइए भाभी। तो क्यों झांकते हो, बताओ? भाभी मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अब हमें सच सच बताओ। भाभी हम आपको देखिए सच सच बता रहे हैं, हमें आप पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए थे। क्या? किसने पैसे दिए तुम्हें? हाँ, आपके पति हरियर ने हमें पैसे दिए थे। उनको लगता है कि आपका अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो? भाभी हम कसम खा के बोल रहे हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पति इतने गिरे हुए निकलेंगे। हम अभी जाके उनसे बात करेंगे, अभी उनको फोन करते हैं। भाभी भाभी अभी हमें तो लगता है कि कहीं उनका ही तो अफेयर नहीं चल रहा है और आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आपने उनसे जाके कुछ कहा तो मुझे पता है वो आपकी बात को काट देंगे। ऐसे स्थिति में कैसे धैर्य रखे हम? हाँ? भाभी मेरे पास तो एक डील है, अगर आप कहें तो बताएं। डील? कैसा डील? भाभी हम आपके पति पर नजर रखेंगे और उनके अफेयर के सारे सबूत आपको लाके देंगे। तुम हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? हाँ, बदले में क्या चाहिए तुमको, बताओ? भाभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उनपे थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए हमें आपके अफेयर के कुछ फोटोग्राफ उनको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें सबूत चाहिए ना मेरे आशिक के साथ, तब आशिक भी तुम ही बनोगे। हमारी ऐसे फोटो लो कि उनका शक यकीन में बदल जाए, समझे तुम? कहाँ है फोन? एक मिनट मैं कैमरा लगा के। भाभी हाँ आपको छूले हैं। दूर। मैं करती हूँ। आप भाभी ठीक है। सॉरी भाभी, इतनी सुंदर औरत कभी देखी नहीं है ना, थोड़ा फिसल गए।
अब निकलो यहाँ से। फोन सॉरी भाभी। ये देख भाई, भाई देख, फूलदान की वजह से उसका चेहरा नहीं आया, वरना उसका भी पूरा का पूरा चेहरा आ जाता है। बिना चेहरे के इंसान को कैसे पहचानूंगा? देख, हमें इस इंसान को जानना जरूरी है जिसने हमारी बीवी पे नजर डाली है। यार मोहल्ले का लड़का तो ये नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ कभी देखा ही नहीं हमने। तो कहाँ का है फिर? काम करता हूँ, विनीता से ही जाके पूछता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे यार तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है यार? भाई तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ऐसे सबूत ला के दूंगा कि पूरी कुंडली खींच लाऊंगा उसकी वहां से। हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है, हम सीधा विनीता से ही सवाल करेंगे। अरे भाई अगर तुमने विनीता से कुछ कहा, वो तो कह देगी कि वो तो उसकी फोटो है ही नहीं, तो क्या कर लो। इसलिए तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुझे सबूत ला के दूंगा, तू उसके मुंह पे मार देना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या करें? ना कुछ खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है यार। दोस्त मेरे पास एक उपाय है, तू कल चल मेरे साथ, तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा तेरा सारी टेंशन गायब। यही शीला, जा जा, अबे जा, कुछ नहीं, जा जा जल्दी जा, अबे जा जा जा, अब कुछ नहीं, जा। आप कौन? जी, वो मुकेश ने भेजा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसों वैसों की बात तो हो गई ना? हाँ, पैसों की बात हो गई। ठीक है। मैं यकीन नहीं हो रहा कि हरिहर जी इतने गिर जाएंगे। जी अरे भाभी आप काहे रो रही हैं? वो कहावत है ना कि आपन मन से जानो पराये मन का हाल। देखिए, जब अपने मन में कालिक जमा हो ना, तो सामने वाले के अंदर भी कालिक जमा दिखती। हमारा शक सही था, और भाभी उसका तो अफेयर चल रहा है, इसलिए वो आप पर भी आरोप लगाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार आप पर आरोप साबित हो गया ना, सांड की तरह घूमेगा, देखिएगा। आप क्यों परेशान हो रही? आपने तो कुछ नहीं किया। उस आदमी की शक्ल अच्छी नहीं थी, एटलीस्ट मन तो अच्छा होता। ठीक है, धोखा क्या होता है अब हम बताते हैं। विनीता, वहां ड्रॉर में हमारे 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? अरे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो खर्च कर दिए? अच्छा, तो अपने यार को दे दिए तुमने? हमारे पास ना तुम्हारे जैसा कोई यार वार नहीं है।
दरअसल हमारे पति देव का अफेयर चल रहा था, तो उसी की जासूसी करने के लिए पैसे खर्च कर दिए हमने। वाह रे सती सावित्री, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चक्कर चलाओ तुम और शक करो हम पर। तुम्हारे अफेयर की सच्चाई का सबूत है हमारे पास, दिखाए तुमको? देखो देखो अपनी आंखों से। बस एक बार ये चुड़ैल हमें मिल जाए, इसका गला काट के ना वही काट देंगे हम। कौन है ये? बोलते क्यों नहीं हो? सबूत तो हमारे पास भी है, ये देखो। कौन है ये? बाइक वाला है ना, तुम्हारा यार? ये फोटो तो हमने खुद मुकेश से खिंचवाई थी। जिस दिन हमें ये पता चला था कि तुमने उसको पैसे दिए हमारे पीछे जासूसी करने के लिए, पता है उस दिन गुस्से में तुम्हारे धोखे की वजह से उस रात हम मुकेश के साथ सोने जा रहे थे। हरिहर का पता लगाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत और पड़ेगी, 10,000 रुपए की, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलाना है ना। ठीक है, हम दे देंगे। भाभी, हरिहर का पीछे। बस चुप। क्या वो भाभी? उठो। हैं? निकलो यहाँ से, निकलो मैंने कहा। जा। लेकिन हम तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान नहीं है। हमारे ज़मीर ने हमें रोक दिया था, हमें ये करना शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन तुम तो इतने गिरे हुए निकले। पकड़ो अपना फोन। अरे अगर आपको मुझ पे शक था तो मुझसे पूछ लेते ना हरिहर जी, क्यों शक कर रहे थे इतना? अरे शक क्यों ना करते, तो सच धज के तैयार होकर कहाँ जाती थी? अरे सिर्फ 2 बार साथ धज के गए हम। पहली बार जब हमें क्यूआर के लिए हमें फोटो खिंचवाना था, और दूसरी बार जब वो फोटो गलत आया था उसके लिए गए थे। तो बाइक पर बैठकर किसके साथ घूमने गई थी? कौन सा बाइक वाला? किसके साथ घूम रहे थे? तुम्हारे पास कोई फोटो है? मुकेश ने कोई फोटो दिखाया तुम्हें? हाँ, कोई प्रूफ है क्या? हम आनंद भाई के साथ ऑटो में गए थे। अगर यकीन नहीं होता ना, जाके पूछ लो उनसे। मुकेश ने इतना बड़ा धोखा दिया, हमें माफ कर दो विनीता। आपको मुझ पे विश्वास करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया? मैं शक में बह गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सही कहती थी, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, वरना ऐसे कोई भी कभी भी हमारी स्थिति का फायदा उठा सकता है। मुझे आपसे एक और बात बताना है। वो मुकेश बाकी पे बहुत गंदा घटिया इंसान था। उसने मुझे आपके खिलाफ भटकाने की कोशिश की और मेरे फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस मुकेश को सबक सिखाएं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास एक प्लान है, हम लोग मुकेश को उसी की चाल में फंसाएंगे। भाभी, आपने इतनी रात को बुलाया? हरिहर नहीं है क्या घर पे? वो किसी काम से बाहर गया है, कल सुबह तक आएंगे। और तुम क्या उनका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रहे हो? अंदर आओ ना, आओ ना। एक मिनट। हाँ, भाभी, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? बताते हैं। भाभी, ये क्या है? हम बताते हैं। हरिहर, तू? डंडा मेरे। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, हाँ?
मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जो पैसे मुझे और मेरी बीवी को बेवकूफ बना के निकाले थे वो कहाँ हैं? पैसे तो खर्च हो गए भैया। पैसे खर्च हो साले भागते गए। भर गया। तू मर्डर कर दिया? हेलो पुलिस, यहाँ एक खून हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के धागे से बंधा होता है। हरिहर अपनी बीवी पर शक करने लगा और उसकी इसी छोटी सोच का फायदा उठाया मुकेश ने। काश हरिहर एक बार अपनी पत्नी से बात करता तो शायद नतीजा कुछ और होता, मगर पति पत्नी के बीच की खाई गहरी कर मुकेश ने चंद पैसे तो कमाए, मगर बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। तुम कौन हो? अरे अम्मा, हम है सूरज, तुम्हारे बेटे। अरे जिसको तुम प्यार से बेटवा बेटवा बुलाती हो। झूठा कहीं का। हमारा फोटो मुन्ना के साथ? ये कब का फोटो है? प्रणाम अम्मा जी। तुम कौन हो? अरे अम्मा, रश्मि, बहुरिया तुम्हारी। हाँ अम्मा जी, 2 महीने हरिद्वार आश्रम क्या रह के आई, हमें भूल गई। चलो अम्मा, घर के अंदर चलो। हाँ चलिए चलिए, अंदर आइए ना। अरे अम्मा जी सोच क्या रही हैं, चलिए। ये घर कब बनवाया तुमने? अरे अम्मा, हम नहीं बनवाए हैं, बाबूजी बनाए थे। हम तो पैदा हुए हैं यहाँ। अम्मा जी ऐसे काहे बातें कर रही हैं? अम्मा तुम आओ, यहाँ बैठो। अरे अम्मा जी को हो क्या गया है? तुम इधर, बताता हूँ। भूलने का बीमारी हुआ है अम्मा जी को, अल्जाइमर। डॉक्टर को दिखा के ला रहे हैं, बोले ध्यान रखो उनका, सुबह शाम दवाई खिलाओ। बहुरिया जी यहाँ आना जरा। बहुरिया, हाँ? ये तुम रखो। हम ना आजकल बहुत भूलने लगे, इसे ना संभाल कर रखना। लेकिन सुनो, तुम मत भूल जाना। जी अम्मा जी। आ रहे हैं, रुको। भाभी हैं कटिहार किशनगंज वाली। अरे बाप रे, देखो साक्षात तुम यही बैठी है। जय हो जय हो भाभी, चरण स्पर्श।
कौन हो भैया? पहचाने नहीं तुमको? ले बोलैया, अपने देवर को नहीं पहचानी? मुन्ना, तबीयत पानी सब ठीक है ना? भूलने का बीमारी हो गया अम्मा, पर पहचाने तो आपको हम भी नहीं। तो पहचानोगे कैसे? गांव तो आते नहीं हो। अरे वो तुम्हारे बाबूजी के जो चचेरे भाई है ना बालेश्वर नाथ, उनके छोटे बेटे हैं मुन्ना लाल। कहा है ना कि हमारे बाबूजी जो थे वो बुढ़ापे में थोड़ा मस्तिया आ गए थे, इसीलिए हम दोनों की उम्र लगभग एक ही जैसन है, लेकिन हम रिश्ते में चाचा हैं बाबू तुम्हारे। हाँ, और तुम्हारी अम्मा के सबसे लाडले छोटे देवर मुन्ना लाल। हमारी शादी में तो पूरा परिवार आया था गांव से, लेकिन आपको नहीं देखे। अरे मस्त मौला बन जा रहे हैं सूरज बाबू, देख नहीं रहे हो लुक हमारा? कैसे में नहीं करते, दबा के जो है देश विदेश घूमते रहते हैं, तो कैसे जानोगे पहचानोगे? लेकिन हम जो है तुम सबको जानते हैं बाबू, और तुम्हारी जो अम्मा है हमको बचपन से जानती है ना भाभी? चले किशनगंज घुमा है आपको। किशनगंज? हाँ, अपना गाँव। जब से आप आई है ना भाभी, एकदम नक्शा बदल गया है उसका। अब बड़का तालाब था ना, वो एकदम सूख गया। बड़का तालाब? हाँ, सड़क किनारे वाला? देखो सब याद है इनको, कोनो बीमारी नहीं आपको। हम तो जानते हैं हमको कोनो बीमारी नहीं है। जय हो जय हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन? किसका बेटा बोले थे? अरे तुम्हारा ही बेटा है भाभी अम्मा। तुम सो जाओ, आराम करो, है ना? हाँ। कितना बड़का घर बनाया भैया, एकदम महल ठोक लिया है, पैसा भी बहुत कमाया है। जीवन हो तो ऐसा भरपूर। भाभी अम्मा सो गई? सोते रहो सोते रहो। आप अम्मा जी के सामान में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ चाहिए? अरे हमको क्या चाहिए, भाभी अम्मा का दवाई ढूंढ रहे थे। वो देखो सो गई। अरे हम तो दूध लाए थे उनके लिए। तो हम पी लेते हैं घटघटा के, क्या दिक्कत है? थे। वाह 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 वाह, दूध लाई हो। रख दो वहां पे, अभी कार्यक्रम खत्म करके पिएंगे। केसर बादाम डाली हो कि नहीं? जी डाले हैं। देखो हमको दूध का हर आइटम पसंद है, खास करके खीर। जी आप वर्जिश रोज करते हैं? खिलाड़ी है क्या? हम तुमको खेलने वाला खिलाड़ी लगते हैं? नहीं नहीं,
पहलवानी करते हैं। देखो ना, अंडा दिख रहा है। हाँ, अरे टैटू भी बनवाए हैं। हाँ, दोनों हाथों में है। देखो, पता है कि जवान है तो शरीर को सुंदर रखते हैं। लेकिन तुम भी फिट हो, एकदम मेंटेन की हो टकाटक। वैसे सूरज बाबू तो ऑफिस चले गए होंगे। जी, भाभी अम्मा नहीं दिख रही। वो बगीचे में है। हाँ। अरे हम भूल ही गए थे, सेंधा नमक मंगाई थी अम्मा, हम दे के आते हैं उनको। सुनो ना, एक बात कहे, माइंड मत करना, ठीक है? जरूरी है, बहुत सुंदर लगती हो तुम। दूध रख दो, कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ तो दूध कैसे पिएंगे? हाँ। हाँ, रख दिए सेंधा नमक। गुस्सा करेंगे, डिक्लेयर कर दिया। अम्मा गिर गए। अरे बहुरिया, क्या हुआ? क्या हुआ? गिर कैसे गई? उठो, आराम से, आराम से, आराम से, कुछ थोड़ी संभाला करो। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ टखने के पास। टखने के पास? एक सेकंड। आप रहने दीजिए, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। अरे डॉक्टर फाक्टर क्या करेगा इसमें? इस मोच का सबसे बड़का डॉक्टर हम ही हैं। बोले थे ना, पहलवानी करते हैं जी। हाँ, तुम 1 मिनट रुको, आंख बंद करो और देखो, सब ठीक कर देंगे। हाँ, मिल गया है। बस सारा नस टाइट कर दिए हैं। चलो, खड़ी हो जाओ। अरे दौड़ोगी, कुछ नहीं हुआ। चल, आओ, चलो, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हम तुमको बेडरूम में छोड़ दे, माइंड तो नहीं करोगी ना जोड़ीदार? लो, एक बढ़िया सा मालिश और उसके बाद जो है गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, सब टनाटन हो जाएगा। वैसे माइंड तो नहीं कर रही हो ना जोड़ीदार? तब ठीक। चल, यहाँ ना पकड़ लिए, नस पकड़ लिए। हाँ, चल अब ये ठीक कर देंगे। अरे बहुरिया, आप कुछ मांगे थे ना? याद नहीं आ रहा किताब मांगे थे। सेंधा नमक। क्या नौकरी में लगे हो? वो धंधा पानी खोलो है, हमें नौकरी बन के रह जाओगे। अरे वाह, आज घर में इतने सालों बाद खीर कैसे बन गई? लाओ लाओ लाओ। वैसे बनाई बढ़िया हो। मन गदगद हो गया, बहुत बढ़िया। हमको कोनो दिन भर भी खीर खराए ना तो हम मना नहीं करेंगे। हमको खीर बहुत पसंद है बाबू। हाँ। अबे माँ, आपकी जो बहुरानी है ना, बहुत संस्कारी, सबके पसंद का ख्याल रखती है। हाँ।
कौन बहू रानी? अब तो तुम खीर खाओ। अम्मा जा रहे हैं। अरे तुम कौन हो और हमारे पैर काहे छू रहे हो? अरे अम्मा हम हैं, तुम्हारे बेटवा सूरज। अम्मा तुम दवाई टाइम से ले लिया करो। चलते हैं। जाओ ठीक। हाँ? दवाई खानी है हमको? जल्दी जाओ, दवाई डिले नहीं करते। तुमको बहुत दिन और जीना है जी। जल्दी चल। हाँ। हाँ। वैसे खीर कैसी लगी? बहुत बढ़िया। सारा चीनी घोल दी थी क्या रे, या कुछ और मिलाई थी? एकदम शहद जैसा मीठा 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 हो गया कंप्लीटली। थोड़ा धीरे बोलिए, अम्मा जी ने सुन लिया तो सब खट्टा कर देंगी। भाभी अम्मा, मैं अरे जीवन में कभी उन्होंने खट्टा देखा है? जानती हो, गांव में एकदम लाली लिपस्टिक लगा के टंच रहती थी। गांव का सारा औरत लोग उसको देखने आती थी, उनके जेवर गहना को। लेकिन अब आजकल बहुत सादा सादा रहती है। जो जेवर गहना सब था कहाँ हुआ? बैंक में जमा कर दी क्या? क्या कहते हैं, लाकर में? सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमको एक संदूक तो दी है। उसमें कहा है हम तो खोल के भी नहीं देखी। है बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या है कि सास के बाद सारा जेवर गहना जो है वो बहू को तो मिलता है ना। हमको नहीं शौक है जेवर एवर का। अरे बिना जेवर का इतना सुंदर दिखती हो तो जेवर लेकर क्या करोगी? हम सुंदर दिखते हैं? बहुत सुंदर। वो जो पुरानी फिल्मों में हीरोइन लोग नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा सुंदर। तुमको फिल्मों में होना चाहिए। क्या फिगर मेंटेन किया। ये सब आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? तो हम झूठ बोल रहे हैं। अरे हाथ दिखो, हाथ दिखो। हाथ में क्या है? अरे भविष्य है इसमें। क्या हो रहा है, क्या हो सकता था और क्या होने वाला है। ये देखो, शुक्र मजबूत तो किला फतह। उसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारा रश्मि। देखो ना, एकदम फिसला जा रहा है। तो रोक काहे रहे हैं? अरे नहीं, रोक नहीं रहे हैं, हिचकी ले लेके आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बड़ा बड़ा बातें ही बनाते हैं या पगला गई हो क्या? एक बात बोल रहे हैं, माइंड नहीं करोगी ना? हम जो भी करते हैं ना, बवाले करते हैं। कौन सी दवाई? अम्मा जी आपका कमरे के अंदर आके आवाज देंगी। ये कौन है? और पराये मर्द को अपने बिछौने में लिए काहे बैठी हो? अम्मा जी, पराया मर्द ये आपके बिटवा हैं, सूरज, हमारे पति। आप इन्हीं को भूल गई। ये हमारा बिटवा? अरे अम्मा, अपनी बेटवा को ही भूल गई। दवाई नहीं खाई हो ना, सुबह वाली खुराक? नहीं। आओ चलो हम खिलाते। अरे हम तो कहते हैं इन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। चल चल चल, तुम चलो। अच्छा।
बहुरिया, बहुरिया, वो कपड़ा वाला रस्सी पर हमारा तौलिया सूख रहा था, मिल नहीं रहा है, देखे हो क्या? अरे तुम कौन हो? अरे अम्मा, दवाई काहे नहीं खाती हो आप? दवाई खाओगी तो याद रहेगा, हम हैं सूरज, तुम्हारे बेटे। अरे जिसको तुम प्यार से बेटवा बेटवा बुलाती हो, तुम्हारी इकलौती संतान। झूठा कहीं का। तुम सूरज नहीं हो, मुन्ना हो, मुन्ना। देख रहे हैं, आज आपको मुन्ना बना दी, कल हमें कुछ और बना देंगी। ये इसके पहले किस किस को क्या क्या बनाते घूमे, इन्हें डॉक्टर को दिखा दीजिए। अम्मा, डॉक्टर के पास चले? बस हम दोनों? मुन्ना चाचा और अम्मा कहाँ है? मुन्ना चाचा अपने कमरे में है। बोले ये केक वेक हमें समझ नहीं आता है, तुम लोग ही काटो। अरे बहुरिया, बहुरिया, अरे ये सब क्या चल रहा है? आओ अम्मा, केक काटते हैं। केक काहे? अम्मा, आज इनका जन्मदिन है। अरे अगर इसका जन्मदिन है तो बहुरिया तुम इसके साथ मिलके केक काहे काट रही हो? अम्मा, रश्मि, अपन को समझाने जाएंगे तो हमारा बर्थडे कल को हो जाएगा। केक काट लेते हैं। ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सूरज जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुरिया, पराए मर्द के हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुमको? अम्मा, याद है अपने बिटवा के जन्मदिन पर तुम हमको हर साल कुछ देते आई हो। हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, हमको अम्मा मत कहो। अच्छा ठीक है, हमारी अम्मा नहीं हो, अब गिन्नी तो दे दो। गिन्नी? अरे तुमको काहे गिन्नी देंगे हम? अपने बिटवा को देंगे? हाँ, बड़े आए गिन्नी मांगने। अम्मा की दिल की बीमारी ना बढ़ते ही जा रही है। हाँ बिटवा, अम्मा ये क्या है? चांदी का गिन्नी, ये हमको खाई दे रही हैं? बिटवा, हमको याद है तुम्हारे हर जन्मदिन पर हम तुमको एक गिन्नी दिए हैं, पर आज हमको तुम्हारा जन्मदिन ही याद नहीं आ रहा। लेकिन कोनो बात नहीं, ये गिन्नी तुम अपने पास रखो, हमारा आशीर्वाद समझ के। हाँ, हमेशा की तरह। अरे तो आज खाई दे रही है, जन्मदिन पे ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अब बिटवा, जिंदगी का कोनो भरोसा है का? आज हम हैं, कल नहीं रहे तो? तुम एक काम करो, तुमसे आज ही अपने पास रखो। हाँ, छुपा कर रखना। सुनो, बाहर एक आदमी बैठा है, बहुत गंदा है। अरे वो बहुरिया के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है, हमसे गिन्नी मांग रहा है, वैसे ही जैसे हम तुमको दिया करते थे। वो तो, और पता है ये मुन्ना ना बहुत बुरा है, बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। अरे ऐसे अपने हाथ से बहुरिया को केक खिला रहा था। छी छी, हमें तो देखकर ही बुरा लगा, छोटा कहीं का। अम्मा, घर में ऐसा आदमी हो ना, एकदम होशियार रहना चाहिए। गहना जेवर जो है सब संभाल के रखी हो ना। वो जो 9 लखा हार था, कहाँ है? 9 लखा हार?
वो जो बाबूजी लाए थे। हाँ वही वही वही। हाँ भुलक्कड़ हम और भूल तुम रहे हो। अरे उस दिन दिए तो थे बहुरिया को तुम्हारे सामने रखने के लिए, संदूक उसी में तो है वो। हाँ दिए तो थे, दिए तो थे, तो माल वहां है, ध्यान कहाँ है बाबू? आशीर्वाद। हाँ। आशीर्वाद आशीर्वाद जियो। जोड़ीदार, जोड़ी को छोड़ के जा रही हो? हाँ? जोड़ीदार जाएगी नहीं तो वापस कैसे आएगी? सूरज घर पर ही है, अभी वो दिन नहीं आए हैं कि पूरी रात यहाँ रुक सकूं। वो भी दिन ला देंगे, क्या दिक्कत है? अरे मुन्ना है हम। बहुरिया, हमारे घुटने की दर्द की क्रीम कहाँ रख दी है इसने? हाँ कहाँ रखी है? अरे मुन्ना ने हमारी बहुरिया के साथ फोटो भी खिंचवा लिए हैं। ये सब कहाँ है? और भी है, कितने सारे फोटो हैं दोनों के। अरे हमारा फोटो मुन्ना के साथ, ये कब का फोटो है? हम, सूरज के बाबूजी और ये मुन्ना, मैं, बहुरिया, सूरज। अरे ये तो हमारा बिटुआ सूरज है, ये तो हमारे परिवार का फोटो है, ये तो हम चारों हैं। तो फिर वो कौन है? अम्मा जी, पराया मत, ये आपके बिटवा हैं, सूरज, हमारे पति। क्या हुआ अम्मा जी, अब बुला रही थी? हमारा चक्कर चल रहा है ना उस मुन्ना के साथ। अरे ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमको कोनो गलतफहमी नहीं हुई है। अरे उस दिन तुम्हारे कमरा में वो मुन्ना था, तुम दोनों मुझे पढ़ा रहे थे कि वो सूरज है, सूरज। वो सूरज नहीं है, ये सूरज है, ये हमारा बिटवा। और आज तुम्हारी सारी करतूत हम हमारे बेटे को बताएंगे, आने दो उसे। अम्मा जी, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी। सूरज, तुझे तो हम घर से निकाल के ही दम लेंगे, आने दो हमारे बिटवा को, बताते हैं हम उसको। अम्मा जी बात सुनिए, पकड़े गए, लेकिन ये बात फैलनी नहीं चाहिए, अम्मा को कैसे रोके?
हे भगवान, क्या सोच के ब्याह के लाए थे और क्या निकली है उल्टा। छी। अम्मा जी इधर आइए ना 1 मिनट। हम नहीं आएंगे। अरे अब तो हम तुम्हारी सच्चाई अपनी बिटुआ को बताएंगे कि तुम उसके पीठ पीछे क्या गुल खिलाती हो। इस मुन्ना के साथ कैसे तुम्हारा चक्कर है, आने दो बिटुआ को, सब बताएंगे हम उसे। अरे पहले तुझे हम इस घर से बाहर निकालेंगे, फिर सुनेंगे। अरे आपका सामान लेकर आया है कोई, देखिए तो। हाँ? कौन हो सकता है? हाँ? कहीं हरिद्वार से तो नहीं आया? कौन है? कौन है? मारना तो नहीं चाहते थे आपको, लेकिन बात भी तो नहीं सुन रही थी। क्या करते हम? बहुत अच्छे, अब तो तुम बिल्कुल ही माइंड नहीं करोगे। रश्मि, अम्मा नहीं दिख रही कहीं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बगीचे में थी। और उनको वही अकेला छोड़ देते। कितनी बार कहा है तुमको अकेला नहीं छोड़ना है उनको, भूल जाती हैं। कहीं चली गई, खो गई, क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उनको? ख्याल रखा करो उनका, हम देखते हैं। अम्मा, 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 रश्मि, अम्मा आंखें खोलो। क्या हुआ आपको? क्या हुआ भाभी? अम्मा, अरे एम्बुलेंस बुलाओ, अम्मा आंखें नहीं खोल रही है। अम्मा आंखें खोलिए। एक मिनट। अरे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हुई है, अब चल रहा है। बोले थे तुमको ध्यान रखो, देखो कैसे फंस के गिर गई कपड़ा सुखाने वाली रस्सी में। एम्बुलेंस बुलाई? घबराओ नहीं अम्मा, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब बोले हैं कि लकवा का इलाज है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी भाभी अम्मा, देखना कितना जल्दी तुम चलने फिरने लगोगी, है ना? बिल्कुल। हाँ माँ, सब यही है। एक बात बोल रहे हैं, माइंड नहीं करना। ये जो तुम कोशिश की हो ना, हम दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू बोलते हैं हम तुमको। हम क्या किए? अभी जो हाफ मर्डर की हो, भूल गई, सारा खेला देखे हैं। भाभी अम्मा के गले में रस्सी डाल के जोर से खींची, कोशिश तुम की, लेकिन थोड़ा रह गया। मारना चाहती थी अब बहेजे कर पाई, लेकिन चुप करा दी, वही तो चाहिए था। घबराओ नहीं, तुम ठीक की। अम्मा को नहीं रोकती तो उनका मुंह खुल जाता, फिर वो पता नहीं क्या क्या हो जाता। हमको देखो मदद चाहिए तुमसे। ऐसी मदद? बता रहे, वो अम्मा जो तुमको संदूक भर के गहना जबरती है ना, तुम हमको दे दो। अच्छा, तो ये है आपकी सच्चाई? अम्मा जी को भाभी अम्मा इसलिए कहते रहे ना? हमको भी जोड़ीदार इसलिए बनाए ना, ताकि वो जेवर ले सके? हमारी सच्चाई क्या है वो तो छोड़ दो ना जोड़ीदार, लेकिन ये कंफर्म है
कि हम यहाँ आए थे सोना दौलत पैसा लेने के लिए। अब तुम हमको संदूक हमको दे दो, हम एकदम कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, किसी को नहीं बोले। ना देंगे। ला दोगे ना? ले आओ। मुन्ना चा, मुन्ना चा, मुन्ना चा, अरे चाय लाए थे। मुन्ना चा कहाँ चले गए? ये तो अम्मा वाली संदूक है जो अम्मा रश्मि को दी थी रखने के लिए। ये मुन्ना चा के पास कैसे? अरे अम्मा वाली गिन्नी, ये गिन्नी तो अम्मा हमको हर जन्मदिन पे देती थी। ये मुन्ना चा के पास कैसे? हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, हमको अम्मा मत कहो। अच्छा ठीक है, हमारी अम्मा नहीं हो, अब गिन्नी तो दे दो। गिन्नी? अरे तुमको काहे गिन्नी देंगे हम? ने बिटुआ को देंगे? हाँ, बड़े आए गिन्नी मांगने। नाम सुनील यादव, शास्त्री नगर मेरठ यूपी। हमको बोला मुन्ना ला, गांव कटिहार, और यहाँ लिखा है सुनील यादव। तुम्हारे बाबूजी के जो चचेरे भाई है ना बालेश्वर नाथ, उनके छोटे बेटे मुन्ना ला, लेकिन हम रिश्ते में चाचा है बाबू तुम्हारे। हाँ हाँ, और तुम्हारी अम्मा के सबसे लाडले छोटे देवर मुन्ना ला। मतलब ये हमारा चाचा नहीं, कोई फ्रॉड। सो रहे हैं क्या? सो रहे हो क्या? देखिए, अब से ये जोड़ी जोड़ी का खेल बंद। आप जाइए यहाँ से। खेला खत्म? ऐसे कैसे रश्मि रानी? और अभी तो हमको मजा आना शुरू हुआ था। और जहां तक बात है यहाँ से जाने की, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, हमारे पति हैं, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जब सूरजबा को पता चलेगा कि उसकी अम्मा को तुम मारने का कोशिश की हो, जिसकी वजह से अपाहिज बन के तुम लेटी पड़ी है, तो तुमको आरती तो नहीं न दिखाएगा, तुम्हारी गली में भी रस्सी डाल कर मार देगा, जैसे तुम अम्मा को मारने की कोशिश की। काहे कि अम्मा जी को पता चल गया था कि हम दोनों जोड़ी बनाए हैं, पति पत्नी वाला। तो उन्हें कौन बताएगा? उन्हें कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे क्या? और हम काहे बताएंगे? तुम हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस तुम जोड़ी बनाए रखो,
एकदम प्रेम में लिप्त रहो। अब आओ ना, जल्दी आओ, बहुत देर कर देती हो। आ जा। कुछ नहीं होगा। रश्मि, हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की, हमारी अम्मा को अपाहिज रश्मि बनाई। भाई कौन है? कौन है? अरे बाप रे, अरे भगवान, कैसे हो गया ये? रश्मि, 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 अरे मुन्ना क्या किया आप? हमारी रश्मि को मार दिए। अरे हम कुछ नहीं किया भाई, हम तो वो बयान कर रहे थे, लाइट चली गई। तभी तो जांच मिला आपको, हमारी रश्मि को डब्बल से मार दिया। नहीं भाई, हम कुछ नहीं किया है। अरे तो उसमें खून कैसे लगा है? इसके सर पे खून लगा है, डब्बल में खून लगा है। आप ही मारे हमारी रश्मि को। अरे हम कहाँ मारेंगे भाई रश्मि को? वो हमारा जोड़ीदार। हाँ, जोड़ीदार सही। सुनील यादव उर्फ मुन्ना लाल, मेरठ वाले की जोड़ीदार, दोनों के दोनों मक्कार। अच्छा, तब बाबू साहब को सब पता चल गया है ना? ना ना, ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो हम क्या करते सूरज बाबू? तुम्हारी अम्मा को देखे थे हरिद्वार के आश्रम में, लोग से पूछे तो बोला कि एकदम मालदार पार्टी है, तो हम पीछे लग गए। हमारा काम ही यही है, धोखा दे के लूट लेना। हाँ, लेकिन खून खराबा हम नहीं करते, हर काम हम प्यार से निपटाते हैं। तो ये मसला जो है उसको भी हम प्यार से निपटा लेते हैं। तो शांति से जयराम बोल के अपना अपना रास्ता नापते हैं, है ना? चलिए जाओ। तुम्हारे जोड़ीदार को तो सजा दे दिए है और अब तुम्हें सजा देगी। चाय लाए थे आपके लिए। कहाँ गए? लगता है नहा रहे हैं। हमारी अम्मा हमसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती थी। अपना जमीन जायदाद जेवरात सबका मालकिन बना दी थी तुमको, और तुम अपना अय्याशी छुपाने के लिए हमारी अम्मा को मारने चली थी। किसके लिए? फ्रॉड के लिए? हा? इसके लिए? अरे जानती भी हो कौन है ये? असली नाम क्या है इसका? सुनील यादव, मेरठ से। अरे ये तो हमारे गांव का भी नहीं है। ठगने आया है हमको, लूटने। देखो, हमारा सब कुछ लूट लिया, अम्मा को, तुमको, और हम तो वैसे ही मर ही गए। लेकिन पहले तुम मरो और फिर वो मक्कार। दरवाजे पे जाओगे और सामने कानून को पाओगे। कानून? कानून, पुलिस। पुलिस को बुला लिए हो? तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।